बिहार के युवाओं के साथ फिर धोखा। बीपीएससी परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी आई रडार पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की एडीओ भर्ती परीक्षा को लेकर एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पूरे राज्य के प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रों और शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। पटना से आ रही इस बड़ी अपडेट के अनुसार परीक्षा में धांधली का यह मामला अब केवल कुछ फर्जी अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रह गया है। जांच की आंच अब सीधे उस सिस्टम और उस कंपनी तक पहुंच गई है जिसे परीक्षा को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के विशेष जांच की टीम यानी एसआईटी ने अपनी शुरुआती पड़ताल में जो खुलासे किए वे बिहार की भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता पर एक बड़ा सवालिया निशाना खड़ा करते हैं। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बीपीएससी राज्य की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान मानी जाती है और इसके प्रबंधन में इस तरह की चूक होना लाखों छात्रों के भरोसे को तोड़ने जैसा है। जांच एजेंसी को अपनी तफ्तीश के दौरान कुछ ऐसे पुख्ता सुराग मिले हैं जिनसे यह साफ संकेत मिलता है कि परीक्षा संचालन के लिए जो तकनीकी व्यवस्था की गई थी उसमें भारी सेंध लगाई गई थी। विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जो बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया था उसमें गंभीर गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी को शुरुआती जांच में तकनीकी गड़बड़ी के ऐसे अहम सबूत मिले जो यह इशारा करते हैं कि बायोमेट्रिक मशीनें पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। अगर बायोमेट्रिक जैसा आधुनिक सिस्टम ही फेल हो जाए या उसमें हेरफेर की गुंजाइश छोड़ दी जाए तो इसका सीधा मतलब है कि असली छात्र की जगह किसी फर्जी इंसान को परीक्षा में बिठाने का रास्ता जानबूझकर खुला रखा गया था। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा शक के घेरे में वह निजी ठेका कंपनी है जिसे परीक्षा संचालन का जिम्मा सौंपा गया था। जांच एजेंसियां अब इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि इस कंपनी का चयन आखिर किन शर्तों और आधारों पर किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस एजेंसी की कार्यप्रणाली पहले भी कई मौकों पर विवादों में रही है। बावजूद इसके इतनी संवेदनशील और बड़ी परीक्षा का काम इसे कैसे मिल गया, यह अब जांच का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा बन गया है। एसआईटी अब कंपनी इस भूमिका और उसके चयन की पूरी प्रक्रिया की फाइलें खंगाल रही है। अगर चयन प्रक्रिया में मानकों की अनदेखी पाई गई तो आयोग के अंदरूनी प्रबंधन पर पूरी गाज गिरने वाली है। विशेषज्ञों और छात्रों के बीच यह चर्चा आम हो गई है कि जब सरकार बायोमेट्रिक और अन्य आधुनिक तकनीकों पर इतना पैसा खर्च करती है तो फिर इनमें गड़बड़ी कैसे संभव है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिला है कि बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली में जो खामियां थी उनका फायदा उठाकर संगठित नेटवर्क ने परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की। यदि इन तकनीकी खामियों की पुष्टि अंतिम रिपोर्ट में हो जाती है तो यह पूरे परीक्षा प्रबंधन तंत्र की एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और तकनीकी विफलता मानी जाएगी। बिहार में पहले भी कई भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही है। ऐसे में नए खुलासे ने अभ्यर्थियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। उन मेहनत करने वाले छात्रों के बीच अब गहरी चिंता और नाराजगी है जो सालों से एक एक नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम पूरे मामले की तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं से बारीकी से जांच कर रही है। जांच की सुई अब उन अधिकारियों की ओर भी घूम सकती है जिन्होंने इस विवादित कंपनी को हरी झंडी दी थी। सूत्रों का कहना है कि यदि जांच में कंपनी की मिलीभगत या घोर लापरवाही साबित होती है तो उसे न केवल ब्लैकलिस्ट किया जाएगा बल्कि उस पर भारी जुर्माना और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का दावा करने वाली सरकार के लिए यह मामला अब साख की लड़ाई बन गया है। अब सबकी निगाहें एसआईटी के उस अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है जो यह तय करेगी कि बिहार के होनहार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला असली मास्टरमाइंड कौन है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।